राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल घर और गांव में। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसे ही फर्टिलाइज़र से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये लगभग 15 से 20 केजी गोबर की खाद, प्योर ऑर्गेनिक खाद बना करके हमने सूखने के लिए डाल दिया हुआ है। और हमने सोचा कि क्यों ना आज हम फिर से दोबारा खाद बनाएं, क्योंकि खाद की ज़रूरत तो हमें हमेशा पड़ने वाली है। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए और हमारे साथ साथ आप भी इस तरीके से घर पे ही ऑर्गेनिक गोबर की खाद बना लें। तो यहाँ पे हमने इसको इसलिए धूप में डाला है सूखने के लिए, क्योंकि इसमें फंगस वगैरह जो होंगे वो भी निकल जाएंगे। और इसमें चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि हमने बोरी में बनाई हुई है। आप सभी को पता है कि छत पे हम बनाएंगे तो बोरी में ही बनाएंगे। अगर छत पे डायरेक्ट हम गोबर या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल इसमें पड़ेगा वो डालेंगे तो हमारी छत ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए हमें एक बोरी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो हमने ये खाद बोरी में बनाई है और ये लगभग 20 केजी के लमसम है। इतना तो हम एक बार में बना सकते हैं, इतने में हमारी छत ख़राब भी नहीं होगी और हमें एक अच्छी सी खाद भी मिल जाएगी, क्योंकि शहरों में ज़मीन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसको छत पे ही बनाई जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए इस आइडिया को कि आप भी इस तरीके से बना सकते हैं गोबर की खाद। तो गोबर की खाद बनाने के लिए भाई इस गोबर की आवश्यकता तो हमें पड़ेगी ही। तो आप गौशाला से या फिर कहीं से भी गोबर का जुगाड़ ज़रूर कर लीजिएगा। अगर गोबर नहीं है तो आप उपले का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि गोबर की खाद बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा गोबर। लेकिन दोस्तों अगर हम सिर्फ गोबर से बनाएंगे तो गोबर बहुत ज़्यादा लगेगा और इतना हमें गोबर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर आप शहर में बनाते हैं तो आपको गोबर उतना नहीं मिलेगा, हमें पता है। तो इसलिए हमने बहुत कम गोबर से इस खाद को बनाने की कोशिश की है। तो उसके लिए हमने जो पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां हैं, क्योंकि गांव में आसानी से पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां मिल जाती हैं, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप उनकी पत्तियां ले लीजिए या फिर अपने गार्डन की पत्तियां ले लीजिए। हमने नीम की पत्तियां ले ली हैं, मिट्टी ले ली है। उसके बाद से हमने थोड़े से गत्ते वगैरह ले लिए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि गांव में जितने भी कचरे होते हैं सिर्फ प्लास्टिक को छोड़ करके, वो सारे कचरे हम उस गोबर की ढेरी पे डालते हैं, क्योंकि गांव के लोग उसी पे ले जा कर के फेंकते हैं। तो इससे भी हमारा जल्दी से बन जाता है। यहाँ पे हमने बर्मिंग कंपोस्ट बनाई हुई है, जो हमारा लगभग बन करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बर्मिंग कंपोस्ट बन रहा है। तो हमने दोस्तों अपने गार्डन में हर प्रकार की खाद बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे हमने उपले की खाद बनाई है। अगर आपके पास गोबर नहीं है तो आप चाहें तो उपले से भी अपनी गोबर की खाद बना सकते हैं। यहाँ पे हमने इन्हीं सब खादों का प्रयोग करके इतने सारे पौधे लगाए हैं। तो अगर आपको मतलब अच्छा लगे, अगर आपके पास अवेलेबल है गोबर थोड़ा बहुत या नहीं है, तो आप कंडे से भी इसको आसानी से बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक बोरी ली है, जिससे छत पे वज़न थोड़ा कम रहे, जिससे हमारा छत ख़राब ना हो। तो इसके लिए हमने ये बोरी ली है, इसी में हमने पहले बनाई थी। अब हमने इसको खाली करके फिर से इसको ले लिया है। तो ये हमारी 20 केजी की बोरी है। तो 20 केजी तो आराम से अपने छत पे बना ही सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि खेतों में गोबर को ले जा कर के पहले डाला जाता है, तो हम अपना एक खेत जैसा ही बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें मिट्टी डाल देंगे नीचे, जिससे कि मतलब खाद अच्छे से डिकम्पोस्ट हो सके। तो उसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी की लेयर डाल दी है। उसके बाद फिर हमने ये जो खाद बनाई थी थोड़ी सी उसको डाल दी है, क्योंकि खाद को ही खाद बनाती है। क्योंकि अगर आप जैसे कि गोबर जब रहता है तो वो नीचे सड़ता है, उसके ऊपर जितने भी आप गोबर डालते हैं वो उसी खाद के माध्यम से ही डिकम्पोस्ट होता रहता है। तो हमने भी सेम वही प्रोसेस किया हुआ है अपनी छत पे। तो उसको हमने डाला है, फिर हमने इसमें थोड़ा सा गोबर डाल दिया है, क्योंकि भाई हम गोबर की खाद बना रहे हैं तो हमें गोबर तो चाहिए ही होगा, गोबर तो पड़ेगा ही। तो हमने यहाँ पे गोबर डाल लिया है। आप इसकी जगह पे कंडे को पानी में भिगो करके और उसका थोड़ा सा बुरादा जैसा बना लीजिए, हाथ की मदद से उसको क्रश करेंगे तो बुरादा आराम से बन जाएगा। फिर आप उसको इसी तरीके से तय बाई तय आप उसको डालते जाइए। फिर उसके बाद आप सूखा कचरा डालिए, फिर गीला कचरा डालिए। आप इसी प्रोसेस से ही इस खाद को बना सकते हैं बिना किसी मतलब केमिकल के। आप देखेंगे कि आपकी प्योर ऑर्गेनिक खाद बन करके तैयार हो जाएगी, वो भी सिर्फ 1 महीने में। क्योंकि आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो लोग हमसे पहले से जुड़े हैं, तो अभी हमें गार्डनिंग शुरू किए हुए 3 महीने हुए। तो सबसे पहले हमने शुरू में सिर्फ नीम की पत्तियों से हमने गार्डनिंग शुरू करी थी, क्योंकि मेरे पास गोबर की खाद अवेलेबल नहीं थी। और आप सभी को पता ही है कि
भाई गांव के हैं हम लोग, तो बाहर औरतें ज़्यादा जाती नहीं हैं, तो खाद लाना थोड़ा सा खेतों से मुश्किल होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम छत पे ही खाद बनाएं। तो यही सब देखते हुए अपनी दिक्कतों को हमने खाद बनाने का निर्णय लिया, और हमने बनाया तो बहुत ही अच्छी खाद बन कर के तैयार हुई। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी शेयर किया जाए, क्योंकि भाई देखिए, हर कोई पैसे वाला नहीं होता है, हर चीज़ वो नहीं खरीद सकता है। लेकिन अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है, आप गार्डनिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा पैसा वेस्ट ना हो, तो इसलिए आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जैसे आप लोगों को ये लगेगा कि हम गांव से हैं तो हमें आसानी से गोबर मिल जाता है, तो जी नहीं, हमारे यहाँ गाय भैंस नहीं है। तो ये गोबर हमने पड़ोसियों से मांगा हुआ है, मतलब मंगवाया है। तो इसी तरीके से आप भी शहरों में रहते हैं तो वहाँ से आप आराम से, जैसे गौशाला हो गई, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपको नहीं मिलता है तो भाई कंडे का ऑप्शन तो है ही, क्योंकि हमने कंडे से भी खाद बना करके देखा है, उससे भी आराम से बन जाता है। तो यहाँ पे हमने उसी तरीके का मतलब अपनाया उसी तरीके को, और हमारी बहुत अच्छी खाद बन कर के तैयार हो गई है। आप विश्वास कीजिए, एकदम जैसे गांव की खाद होती है ना, उसी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग मतलब शहर से हैं तो भाई लाजमी है कि गोबर वगैरह ये सब छूना थोड़ा आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग तो गाँव के हैं, लिपाई पुताई का काम चलता रहता है, तो हम हाथों से ही गोबर वगैरह डालते हैं। तो हमें पन्नी से कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, लेकिन हमने सोचा कि चलो भाई, अच्छा नहीं लगता है तो हम पन्नी लगा लेते हैं, तो इस वजह से ही हमने पन्नी लगाई हुई है। अदरवाइज़ हमारी आदत है भाई लिपाई पुताई करने की, तो हम तो ऐसे भी कर लेंगे। तो अगर आपको ग्लव्स में कंफर्टेबल है तो आप ग्लव्स लगा लीजिएगा, मेरे पास नहीं है तो मैंने ये पन्नी का सहारा लिया है। लेकिन कुछ ही देर बाद मैं इस पन्नी को निकाल करके फेंक देती हूँ, क्योंकि इससे भाई हमें काम करते हुए नहीं बनता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप गोबर से बनाएंगे खाद, तो गोबर अगर ज़्यादा रहेगा तो सिर्फ आप गोबर से बनाइएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने में ही आपकी गोबर की खाद बन करके तैयार हो जाएगी। अगर आप गर्मी बरसात में बना रहे हैं तो 1 से 1.5 महीने में ही आपकी खाद बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप सर्दियों में बनाएंगे तो आपको आराम से 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं इस खाद को बनाने में। तो हमने तो यहाँ पे बारिश में बनाई है, क्योंकि हमें अभी 2-3 महीने ही हुआ है गार्डनिंग शुरू किए हुए। तो अभी आपको, अब आप अनुमान लगा लीजिए कि हमें कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि हमने जब शुरू करी थी तब तुरंत ये नहीं बनाया था, कुछ दिनों बाद ही हमने बनाया था। तो हमें लग रहा है कि 1-1.5 महीने में ही हमारा ये बन कर के तैयार हो गया है ये खाद। और काफ़ी अच्छी खाद है, हमने अपने पौधों में डाल के देखी है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, और इस तरीके से बनाएंगे तो आपके छत पे भी ज़्यादा वजन नहीं पड़ेगा, और आपकी खाद भी बन करके तैयार हो जाएगी बिना केमिकल के। हमने इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला है। हाँ, अगर आपको लगे कि जब मतलब थोड़ा सा सूख रहा है, आपको सूखा लगे, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा। लेकिन हमने यहाँ पे पानी वगैरह तो नहीं डाला था, क्योंकि हर हफ्ते गोबर हमें मिलता गया। जैसे कि संडे को गोबर आता है लिपाई पुताई के लिए, तो जो गोबर बच जाता है मैं उसी से अपना ये खाद बना लेती हूँ। तो जब संडे संडे गोबर आता है तो जो बचता है ना गोबर, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी रहता ही है। तो और बारिश का भी टाइम था तो हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला। लेकिन अगर आपने मतलब गर्मी में बना रहे हैं आप, या फिर सर्दियों में भी मॉइस्चर रहेगा ही। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सूखा है, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डालते जाइएगा, और उसको मतलब आप चलाते जाइएगा, क्योंकि कोई लकड़ी ले लीजिएगा या फिर कुछ ऐसा जिससे कि आप चला सकें उसको ऊपर नीचे। तो इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों, हमने नीम की पत्तियाँ इसलिए डाली है क्योंकि इससे एक बहुत ही अच्छी खाद बन जाती है। आप सभी को पता ही होगा कि नीम की भी खाद बनती है, नीम की पत्तियों की खाद बनती है, नींबोली की खाद बनती है। तो शुरू-शुरू में जब हमारे पास खाद नहीं थी ना, तो हमने सूखी पत्तियों को सुखा करके मिट्टी में मिला करके ही उसमें पौधे लगाए थे, और वो भी काफ़ी अच्छे पौधे चले थे हमारे। लेकिन क्या हुआ कि मिट्टी हमारी थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो गर्मियों में पौधे सूखने लगे थे। फिर हमने बारिश से शुरू किया, तो इसी तरीके से हमने शुरू किया। जब बारिश में पत्तियाँ झड़ी थी, तो पत्तियों को हमने ले लिया और उसको मिट्टी में मिला करके हमने डायरेक्ट, और फिर उसको लगाया था। आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी, तो उसमें हमने सिर्फ नीम की पत्तियों से ही गार्डनिंग शुरू करी थी। तो ये नीम की पत्तियाँ समझ लीजिए कि आपके लिए रामबाण है एकदम। मतलब आपको जितना आपका गोबर का खाद फ़ायदेमंद है, उतनी ही पौधों के लिए नीम की पत्तियाँ भी मतलब फ़ायदेमंद हैं। तो आप नीम की पत्तियाँ तो आप ज़रूर उसमें डाल लीजिएगा, इससे आपको अलग से नीम की खाद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आपकी सारी खाद बन करके तैयार हो जाएगी, जो हमारे पौधों के लिए काफ़ी मतलब अच्छी होती है। एक जिसमें इतने सारे पौष्टिक
पौष्टिक तत्व होते हैं इस तरीके से अगर आप खाद बनाएंगे तो आपको किसी और खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ 60% आप गोबर के, अरे ये क्या बोलते हैं, मिट्टी मिला लीजिएगा, ले लीजिएगा गार्डन सॉइल, और उसके बाद से आप 40% इसमें इसको मिला दीजिएगा। मिट्टी में मिला करके आप अपनी गार्डनिंग आराम से शुरू कर सकते हैं। आपको और कोई खाद लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि हमने देखा है यूट्यूब पे इतने सारी वीडियो हैं। आप बोन मील ले लीजिए, बोन मील मिला लीजिए, कोकोपीट मिला लीजिए। भाई अब जिनके पास इतने पैसे नहीं है वो कहाँ से इतनी महंगी खादें खरीदेंगे। हमारे बस की बात तो नहीं है इतनी महंगी खादें खरीदना। तो इसी वजह से हमने इन सबको मिला करके एक मतलब मिक्स्ड कंपोस्ट समझ लीजिए कि बनाया, क्योंकि ये हमने नहीं बनाया, हमारे गांव में इसी तरीके से बनता है। तो हमने देखा है, बचपन से ही हम गांव में रहे हैं, तो ये प्रोसेस तो हम देखते ही आ रहे हैं। बाकी हमने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि उसमें छाछ मिला लीजिए, गुड़ मिला लीजिए, पता नहीं क्या क्या मिला लीजिए। अरे भैया, जब गांव में खाद बनती है ना तो उसमें कुछ भी नहीं मिलाया जाता। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना हमारे पास गोबर था हमने उतना डाल करके आपको दिखा दिया है। अब हमें जैसे जैसे गोबर मिलेगा, या फिर आपको भी जैसे जैसे गोबर मिलेगा, आप वैसे वैसे इसमें जितने भी घर के कचरे वगैरह होंगे उनको डालते जाइएगा। उसके ऊपर थोड़ा सा गोबर डाल दीजिएगा, या फिर आप उपले भिगवा करके रखे रहेंगे तो आप उसको डाल दीजिएगा। जब ये बोरी आपकी भर जाएगी तब आप उसको इस तरीके से एक प्लेट ले लीजिएगा, या फिर कोई भी आपके पास ढक्कनदार या कुछ भी हो तो उसे ढक दीजिएगा, या फिर आप बोरी को इस तरीके से आप बांध दीजिएगा, या फिर इसको ऐसे लपेट दीजिएगा। और फिर उसके बाद आप इसको इस पर रख देंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। आप देखेंगे कि आपकी 1 से 1.5 महीने में एक अच्छी सी खाद बन करके तैयार हो जाएगी। हाँ, लेकिन नीचे आपको होल कर देना है ज़रूर से, आप ध्यान से इसमें होल कर देना। मेरे में तो पहले से ही होल है तो मुझे होल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और